हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय स्कूल सेशन। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डिलीट एंड ट्रंकेट कमांड डिस्कस की थी। ठीक है, तो डिलीट कमांड क्या है? डिलीट कमांड आपकी डीएमएल की कमांड है। तो डीएमएल कमांड जब आप क्या करते हैं, किसी रिकॉर्ड्स में आपको जो आपने रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं उनमें आपको चेंजेस करने हैं, तब हम डीएमएल कमांड यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपने अपडेट कमांड किया था, आपने डिलीट कमांड किया था, दोनों ही क्या हैं? आपकी डीएमएल की कमांड्स हैं। क्योंकि जब आप अपडेट करते हैं, जैसे कि आपने कुछ रिकॉर्ड्स एंटर किए हैं, तो उन रिकॉर्ड्स में आपको उनकी वैल्यूज़ में कुछ चेंजेस करने हैं। किसी का नेम चेंज करना है, किसी का रोल नंबर चेंज करना है, ठीक है, किसी का मोबाइल नंबर या किसी का डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है किसी बच्चे का। तो वो क्या कर रहे हैं? आप रिकॉर्ड्स में चेंजेस कर रहे हैं। तो जब हम रिकॉर्ड्स में चेंजेस करते हैं तो वो कौन सी कमांड होती है? आपकी डीएमएल कमांड होती है। ठीक है, ऐसी डिलीट भी क्या है? आपकी डीएमएल की कमांड है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है? आपकी अल्टर टेबल कमांड। अल्टर टेबल कमांड आपकी डीडीएल कमांड है। ठीक है, क्योंकि अल्टर टेबल क्या करती है? डाटा की टेबल की डेफिनेशन यानी टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करती है। जैसे कि आपने रिकॉर्ड्स में चेंज करना सीख लिया कि रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, रिकॉर्ड्स में कुछ चेंजेस करने हैं, लेकिन हो सकता है कि जो आपने टेबल क्रिएट किया है उसी टेबल में आपको चेंजेस करने पड़ जाएं। ठीक है, जैसे आपने टेबल क्रिएट किया, आपने टेबल में रोल नंबर रखा, नेम रखा, मार्क्स रखा, डेट ऑफ बर्थ रखा, लेकिन आपने मोबाइल नंबर नहीं रखा। ठीक है, तो बाद में आपको ध्यान आता है कि आपने मोबाइल नंबर तो नहीं रखा, लेकिन जबकि मोबाइल नंबर एक होना ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो बाद में आपको ध्यान आया कि हमने मोबाइल नंबर तो नहीं रखा है, तो आप क्या करना चाहते हैं? उस मोबाइल नंबर को एक कॉलम को ऐड कर देना चाहते हैं। ठीक है, तो आप मोबाइल नंबर को ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से तो वो क्या हो गया? आप स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हो। ठीक है, पहले कॉलम नहीं था, आपने कॉलम को ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया? स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं। अब कोई है, जैसे कि आपने टू रीनेम एनी एग्जिस्टिंग कॉलम, आपने क्या किया? एक कॉलम का नेम रखा, ठीक है, आप उसको रीनेम करना चाहते हो। जैसे डेट ऑफ बर्थ आपने डीओ भी रखा, आप उसको क्या करना चाहते हो? पूरा का पूरा लिखना चाहते हो, डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखना चाहते हो। या आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा, आप उसको क्या रखना चाहते हो? डीओ भी रखना चाहते हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो कॉलम आपका पहले से ही बना हुआ है, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ एनी कॉलम और टू मॉडिफाई इट्स साइज। टू चेंज द डेटा टाइप, अगर हमें क्या करना है? किसी कॉलम का डेटा टाइप को चेंज करना है। जैसे आपने कोई डेटा टाइप हो सकता है, पहले आपने कैरेक्टर दिया है, लेकिन अब आपको क्या करना है? उसको वेर कैरेक्टर करना है। या फिर किसी का साइज़ आपने कम दे दिया, सपोज करो 20 साइज़ दे रखा था आपने वेर कैरेक्टर में, आपको उसका साइज़ चेंज कर देना है 25, क्योंकि नेम बड़ा भी हो सकता है, किसी बच्चे का नेम हो गया जो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, आप नेम को एंटर नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आपको डेटा टाइप का और उसका साइज़ अगर चेंज करना पड़ जाता है, देन यू कैन यूज़ अल्टर टेबल कमांड। और आप किस लिए यूज़ कर सकते हो? टू रिमूव और फिजिकली डिलीट अ कॉलम। अगर आपको किसी कॉलम को डिलीट करना है, फिजिकली रिमूव करना है, ठीक है, तो आप अल्टर टेबल कमांड को यूज़ कर सकते हो। अब है आपका हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं एडिंग अ कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल। हमने क्या किया? हमारे पास एक टेबल पहले से ही क्रिएट हुआ है, स्टूडेंट नाम का टेबल हमारे पास है, उसमें एक कॉलम को ऐड करना है हमें। ठीक है, तो कॉलम को ऐड कैसे करेंगे? क्या उसका सिंटेक्स होता है? वंस अ टेबल हैज़ बीन क्रिएटेड, आपने एक बार टेबल क्रिएट कर दिया, बाद में आपको आता है, ध्यान आता है कि न्यू कॉलम्स कैन बी एडिड, हम उसमें एक और कॉलम हमें ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। ठीक है, द न्यू कॉलम इज़ एडिड विद नल वैल्यू फॉर ऑल द रिकॉर्ड्स इन द टेबल। जब हम एक नया कॉलम ऐड करते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, जब हम एक नया कॉलम ऐड करते हैं तो उसमें जो वैल्यूज़ जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो कौन सी जाती है? नल वैल्यूज़ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो सकता है कि आपका टेबल जो पहले से आपने क्रिएट किया है उसमें 4-5 रिकॉर्ड्स पड़े हैं। ठीक है, आपके रिकॉर्ड्स पड़े हैं, आपने एक कॉलम और ऐड कर दिया, तो बाद में आप उन जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें वैल्यू तो आपने नहीं डाली ना, तो वो जो कॉलम आपने मोबाइल नंबर ऐड किया है उसमें वैल्यूज़ कौन सी जाएंगी? बाय डिफ़ॉल्ट नल चला जाएगा। इट इज़ पॉसिबल टू ऐड, डिलीट एंड मॉडिफाई कॉलम विद अल्टर टेबल कमांड। ठीक है, हम अल्टर टेबल से हम ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और कॉलम की डेफिनेशन को चेंज कर सकते हैं, जैसे डेटा टाइप चेंज करना। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या है? अल्टर टेबल
टेबल नेम, ऐड, फिर कॉलम नेम, डेटा टाइप और फिर साइज़। ठीक है, तो ऑल्टर टेबल और टेबल नेम हम कैसे लिखेंगे? ऑल्टर टेबल, फिर यहाँ पे टेबल नेम स्टूडेंट और फिर ऐड, और कॉलम का नेम जो भी आपको ऐड करना है वो कॉलम नेम आप देंगे, फिर डेटा टाइप देंगे इंटीजर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप इंटीजर दे रहे हैं तो इंटीजर वर्क नहीं करता है। ठीक है, आपकी बुक में दिया गया है, क्योंकि इंटीजर जो साइज़ लेता है वो मैक्सिमम 10 डिजिट्स लेता है, लेकिन उसकी जो रेंज है मोबाइल नंबर की रेंज से थोड़ी सी कम होती है। उसमें आपका 2147 से कुछ स्टार्ट है, तो रोल जो आपके मोबाइल नंबर हैं वो कैसे होते हैं, 9 से स्टार्ट हो रहे हैं, 7 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो रेंज से बाहर बोल देता है। ठीक है, तो जब भी आप मोबाइल नंबर को एंटर करते हैं तो आपकी बुक में, ठीक है, आपकी बुक में एक इंटीजर और अलग अलग टाइप के इंटीजर दे रखे हैं, जैसे मीडियम इंट, टाइनी इंट, बिग इंट। तो जब आप मोबाइल नंबर एंटर कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बिग इंट देना है। ठीक है, बिग इंट दोगे आप, बिग इंट देने से, क्योंकि बिग इंट की काफ़ी ज़्यादा रेंज है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मोबाइल नंबर को एंटर करने में। ओके, तो आपकी बुक में दिया गया है, जहाँ आपके डेटा टाइप्स हैं वहाँ प्लीज़ एक बार चेक करिएगा। ठीक है, तो मोबाइल नंबर के साथ में हम इंटीजर ना लिख करके बिग इंट लिख देंगे। तो इसमें हम एक बार करके देखते हैं। पहले हम अपना डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं, यूज स्कूल 3। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, एक बार रिकॉर्ड्स को भी मैं चेक कर लेती हूँ मेरे पास कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो मेरे पास स्टूडेंट में 2 ही रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, और कॉलम क्या है, रोल नंबर, नेम, जेंडर, मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक और कॉलम मुझे ऐड करना है मोबाइल नंबर के नाम से। ठीक है, मोबाइल नंबर मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? ऑल्टर टेबल में यूज़ करूँगी, ऑल्टर टेबल, देन टेबल का नेम, स्टूडेंट है हमारे टेबल का नेम, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड आप लिख देंगे। ठीक है, कॉलम का नेम देंगे, जो भी आप कॉलम का नेम मेंशन करना चाहते हैं। मोबाइल नंबर मैंने दे दिया, मोबाइल नंबर। ठीक है, अब मोबाइल नंबर के साथ में, क्योंकि मोबाइल नंबर जो होते हैं मोस्टली ये स्टार्ट कैसे होते हैं, 10 डिजिट्स का होता है। ठीक है, फिर 9 से स्टार्ट होता है, 7 से स्टार्ट होता है, इस तरीके की रेंज में स्टार्ट होते हैं। तो इंटीजर आप नहीं दे सकते क्योंकि उसकी रेंज कम पड़ जाती है। तो आपकी बुक में दिया गया है बिग इंट, बिग इंट आप लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, साइज़ आप मैक्सिमम साइज़ ही देंगे। ठीक है, तो ये इसको करते हैं, ये आपका एंटर हो चुका है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू जाएगी, तो मैं आपको शो कर देती हूँ एक बार। सिलेक्ट कमांड हम यूज़ करेंगे रिकॉर्ड्स को देखने के लिए। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट टू रिट्रीव ऑल द रिकॉर्ड्स। ठीक है, आपके सारे रिकॉर्ड्स आपको देखने हैं। तो ये देखिए, मोबाइल नंबर, रोल नंबर दिया है, नेम दिया है, जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आपका ऐड हो गया। और यहाँ पे क्या वैल्यूज़ गई हैं आपकी, नल। ठीक है, नल चली गई। और क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि 2 रिकॉर्ड्स आपके पहले से ही पड़े हुए थे, तो उसमें वैल्यू तो कुछ ना कुछ जाएगी ही ना, क्योंकि जब आपने कॉलम ऐड कर दिया तो वैल्यू तो हम एकदम से नहीं दे सकते। अब आप खुद सोचिएगा कि अगर आपने मोबाइल नंबर यहाँ कॉलम ऐड किया, अब यहाँ नल वैल्यूज़ हैं, लेकिन मुझे ऐड करना है, तो मोबाइल नंबर मुझे ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, किस तरीके से मैं मोबाइल नंबर को ऐड कर सकती हूँ? तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, अपडेट कमांड यूज़ कर सकते हैं, अपडेट। ठीक है, मुझे अपडेट करना है, अपडेट करना है स्टूडेंट को, अपडेट स्टूडेंट। ठीक है, क्या वहाँ पर करना क्या है, मुझे सेट करना है, अपडेट स्टूडेंट सेट करे क्या, मोबाइल नंबर सेट करना है मुझे, मोबाइल नंबर। ठीक है, मोबाइल नंबर इक्वल टू क्या देना है मुझे, 98765 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मुझे ये करना है वेयर, कहाँ पर सेट करना है मुझे ये, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, जहाँ पे रोल नंबर 1 है यहाँ वहाँ ये हो जाए, वेयर रोल नंबर
इक्वल टू 1, सेमीकोलन प्रेस करना है, एंटर प्रेस, क्वेरी ओके। अब मैं चेक कर लेती हूँ क्या मेरा सचमुच में कोड एंटर हो गया है, क्या नल की जगह क्या मेरा मोबाइल नंबर आया है। चेक करते हैं, ये देखिए मोबाइल नंबर आपका ऐड हो चुका है। ठीक है, तो इंटीजर वर्क नहीं करेगा आपका, आपका वर्क क्या करेगा, बिग इंट वर्क करेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं, एक बार एसक्यूएल में दोबारा से रीओपन कर लेती हूँ। सिलेक्ट हिस्ट्री फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर एडिंग अ कॉलम। आपने कॉलम को ऐड कर दिया, कॉलम को ऐड आपने किया, लेकिन आपने देखा कि वैल्यूज़ बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या गई हैं, नल वैल्यूज़ चली गई हैं। ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू मेंशन नहीं की थी। और लेकिन अपडेट कमांड हम यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज टू सप्लाई वैल्यूज़ डेटा टू दिस कॉलम। ठीक है ना, हम अगर नल गया है तो नल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, अपडेट कमांड यूज़ करके हम वैल्यू को सेट कर सकते हैं। आगे है एडिंग अ कॉलम विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अभी आपने क्या देखा कि नल वैल्यू चली गई, लेकिन मुझे क्या करना है, कॉलम ऐड करना है डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। ठीक है, एडिंग अ कॉलम विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अल्टर टेबल कमांड कैन बी यूज टू ऐड अ न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग टेबल विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, ऑल्टर टेबल कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल वही आपको क्या करना है, कॉलम नेम ऐड करना है, बस करना क्या है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऐड करना है। जैसे अभी नल जा रहा था, तो अब नल ना जाए कि जैसे सभी बच्चे कहाँ से आते हैं, दिल्ली से ही आते हैं। ठीक है, या नोएडा से ही आते हैं, मुझे सिटी का नहीं है कि सारे बच्चे नोएडा से ही आते हैं, या सारे बच्चे दिल्ली स्कूल में जो आ रहे हैं, जो एक क्लास में बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली से ही है कि दिल्ली से हैं सारे बच्चे। ठीक है, तो हम सिंटेक्स, जैसे सिंटेक्स फॉर एडिंग अ कॉलम विद अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल नेम। ठीक है, ऐड किया, कॉलम नेम को डाटा टाइप दिया, डिफ़ॉल्ट डाटा दिया। देखो कैसे करना है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, हमने ऑल्टर करना है टेबल, किसको ऑल्टर करना है, स्टूडेंट को। ऐड करना है, क्या ऐड करना है, सिटी। ठीक है, सिटी का डाटा टाइप हमने दे दिया कि करेक्टर डाटा टाइप है और 6 उसका साइज़ है। आप वेर करेक्टर देना चाहते हो, आप वेर करेक्टर दे सकते हो। साथ में हमने क्या बताया है कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी है दिल्ली। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिल्ली देनी है, कि ऐसे नहीं कि जैसे हमने मोबाइल नंबर जैसे यहाँ दिया गया है, इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे स्टूडेंट नाम का टेबल था, आपके रिकॉर्ड्स थे, जेंडर, मार्क्स, डेट ऑफ बर्थ, ये सब डाला हुआ है। आपने क्या किया, अभी मोबाइल नंबर एंटर किया था। ठीक है, मोबाइल नंबर एंटर किया तो क्योंकि हमने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं डाली थी, तो उसने सब वैल्यूज़ को क्या ले लिया, नल ले लिया। ठीक है, सबको क्या डाल दिया उसने, नल। ठीक है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने नहीं डाली, बाद में हम नल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नल को हम चेंज कर सकते हैं अपडेट कमांड से। लेकिन अगर मुझे नल वैल्यू नहीं लेनी है, मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालनी है, क्योंकि सिटी है। अब दिल्ली में अगर स्कूल है तो नेचुरल है, सारे बच्चे कहाँ से आएंगे, दिल्ली से ही आएंगे। वो बात अलग है, कुछ पार्ट्स डिवाइड हुए हुए होती हैं। ठीक है, कोई वसुंधरा से आ रहा है, कोई मयूर से आ रहा है। ठीक है, नोएडा का अगर हम बात करें तो कोई किसी सेक्टर से आ रहा है, कोई किसी सेक्टर से, लेकिन है तो नोएडा में ही ना। ठीक है, तो इस तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट दिल्ली हमने डाल दिया कि दिल्ली से ही सारे बच्चे हैं, या सारे बच्चे नोएडा से ही हैं। तो हम इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक और कॉलम को ऐड करते हैं, सिटी नाम के कॉलम को, और उसमें क्या कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यू को हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, ठीक है, ऐड करना है, हमें ऐड करना है सिटी, मुझे सिटी डालनी है, सिटी, और इसका मैंने करेक्टर डाटा टाइप दे दिया कैर। ठीक है, सिटी क्योंकि मैं दिल्ली दे रही हूँ तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, 6 ही मैंने दे दिया। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी, यहाँ पे लिखेंगे डिफ़ॉल्ट, DEFAULT, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट मैंने क्या दिया है, दिल्ली। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपने एंटर कर दी, डिफ़ॉल्ट दिल्ली, और सेमीकोलन, एंटर प्रेस, ओके। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ अपने रिकॉर्ड्स को। सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, यस, देखिए
आपका क्या हो गया, सिटी, सिटी आपका ऐड हो चुका है और उसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या चली गई आपकी, दिल्ली। तो इन सारे की सारी क्वेरीज़ को अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप हाथ से लिख लिख करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कमांड में वो क्या कह रहा है। ओके, नेक्स्ट है मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग कॉलम डेफिनेशन। जब मॉडिफाइंग, अब हम क्या करना चाहते हैं, हम डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, डेटा टाइप जो दिया है उसका साइज चेंज करना चाहते हैं। द मॉडिफाई क्लॉज कैन बी यूज्ड विद अल्टर टेबल, ठीक है। मॉडिफाई क्लॉज कैन बी यूज्ड विद अल्टर टेबल, मॉडिफाई भी एक क्लॉज है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अल्टर टेबल में टू चेंज द डेटा टाइप। अगर मुझे डेटा टाइप चेंज करना है, देखो अगर कॉलम को ऐड करना है तो हमने ऐड लिखा, ठीक है, ऐड लिखा उसमें कि अल्टर टेबल, टेबल नेम, और फिर क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे थे तो हमने क्या कर दिया, ऐड लिखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मॉडिफाई कर रहे हैं कि कॉलम की डेफिनेशन को मॉडिफाई करना है, तो अल्टर टेबल के साथ में हम क्या लिखेंगे, मॉडिफाई, अल्टर टेबल, टेबल नेम, फिर मॉडिफाई, ठीक है। तो मॉडिफाई किस लिए यूज़ करते हैं हम, मॉडिफाई अगर आपको डाटा टाइप चेंज करना है, या जो डाटा टाइप आपने दिया है उसका साइज़ चेंज करना है, या कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मीनिंग होता है उसको प्राइमरी की मेंशन करना है, तो कंस्ट्रेंट्स तो मैंने अभी आपको नहीं बताए हैं, ठीक है। तो डाटा टाइप या साइज़ अगर आपको चेंज करने हैं तो हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कमांड को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से लिखते हैं, अल्टर टेबल स्टूडेंट, फिर क्या लिखेंगे, मॉडिफाई, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेम, हमें चेंज किसका करना है, नेम चेंज करना है, वेयर कैरेक्टर 25। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार हम अपने स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर को देखने के लिए कमांड कौन सी होती है, DESC, ठीक है। हम एक बार स्ट्रक्चर चेक कर लेते हैं। ओके, तो मैं एक बार स्ट्रक्चर चेक करती हूँ अपने स्टूडेंट टेबल का। ये है मेरे पास स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, रोल नंबर दिया है, नेम दिया है, जेंडर, मार्क्स, ये सब चीज़ें दी गई हैं। अब नेम में हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि नेम 20 करैक्टर लॉन्ग मैंने लिखा है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नेम 20 करैक्टर, हो सकता है किसी का नेम बहुत लंबा हो, 20 करैक्टर से भी ज़्यादा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, नेम का साइज़ को चेंज कर देते हैं, वेयर करैक्टर 25 कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये काम करते हैं। तो ये किससे कर सकते हैं हम, मॉडिफाई कमांड से। एक बार मॉडिफाई कमांड को दिखा देती हूँ मैं आपको, अल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई, फिर कॉलम नेम देंगे जिसको आपको चेंज करना है, और उसका डेटा टाइप आप देंगे, डेटा टाइप और साथ में साइज़, ठीक है। तो हम कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल नेम स्टूडेंट, अल्टर टेबल स्टूडेंट नेम, ठीक है। मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है, बिल्कुल सिंपल है। आपको डाटा टाइप चेंज करना है तो मॉडिफाई लगाओगे, आपको कॉलम ऐड करना है तो सिंपली ऐड लिखेंगे, बाकी ब्रैकेट में कॉलम नेम, डाटा टाइप, साइज़ वो ही रहेगा, ठीक है। कॉलम मॉडिफाई करना है, मुझे किसको मॉडिफाई करना है, मैं करूँगी नेम को मॉडिफाई। हम क्या करते हैं, नेम को मॉडिफाई करते हैं। इसका देखो जो डाटा टाइप है मैंने क्या ले रखा है, वेयर कैर और 620 ले रखा है, तो मैं इसको कैर कर देती हूँ, ठीक है। कैर कर दिया, वैसे तो करना नहीं चाहिए, वेयर कैर है तो वेयर कैर ही रखो, लेकिन फिर भी चलो 30, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि वो पूरा चेंज कर देगा, ठीक है। तो मैंने नेम दिया, इसका डेटा टाइप दिया, साथ में साइज़ मेंशन किया, सेमी कोलन, एंटर प्रेस। ओके, यहाँ पे एक एरर आई है, नियर नेम करेक्टर 30, अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई, एक बार चेक कर लेते हैं। मॉडिफाई नेम, और तो ऐसे ही चलिए एक बार दोबारा से रन करती हैं। टू योर स्कूल वर्जन फॉर द राइट। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि वर्जन टू वर्जन भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो हो सकता है यू कैन एरर इन स्कूल सिंटेक्स इन द मैनुअल कोर्सपेंड। ओके, चलिए देखते हैं इस कमांड को भी।